दिया, जिसमें कोर्ट ने हत्या का केस चलाने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट देखिए। आनंदपाल एनकाउंटर पर कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस अधिकारियों पर नहीं चलेगा मर्डर का केस। डीजे कोर्ट ने एसीजेएम कोर्ट के फैसले को किया रद्द। कोर्ट ने माना सेल्फ डिफेंस में चलाई थी गोली। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस नहीं चलेगा। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आनंदपाल एनकाउंटर मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। कोर्ट के फैसले से चुरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएससी हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, आरएसी के सोहन सिंह को राहत मिली। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पुलिस टीम गैंगस्टर आनंदपाल को गिरफ्तार करने के लिए अपनी ड्यूटी का पालन कर रही थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब आनंदपाल ने अपनी AK-47 से फायरिंग की, जिससे पुलिस टीम के सदस्य घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, इसे उनके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में ही माना जाएगा, इसलिए उन्हें सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट ने एसीजेएम के आदेश को कानूनी और तथ्यात्मक दोनों दृष्टिकोणों से त्रुटिपूर्ण बताया। कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत ने FSL रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया। ठोस सबूत के बिना कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मियों को आपराधिक मुकदमे का शिकार नहीं बनाना चाहिए। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर के वकील भंवर सिंह ने कहा, जिला एवं सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आज आनंदपाल वाले मामले में सत्र न्यायाधीश महानगर जोधपुर में अजय कुमार जी शर्मा के यहाँ पर फैसला हुआ है। आज से करीब 1 साल पहले एसीजेएम को सीबीआई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था राहुल बारूट एंड 7 पुलिस के खिलाफ में। उसको ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में अपनी ड्यूटी देते हुए उसको मारा है और मर्डर केस नहीं माना है। मैंने फैसले का सरसरी तौर पे अवलोकन किया। मैंने पाया कि इसमें काफी कमियां हैं, जो हम आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दरअसल पुलिस ने आरोप लगाया कि जब एसओजी की टीम 24 जून 2017 को आनंदपाल को पकड़ने गई थी, इसी दौरान आनंदपाल ने AK-47 से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आनंदपाल मारा गया था। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से ही इसे लेकर विवाद चल रहा था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने जांच कर क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें एनकाउंटर को सही बताया गया था। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर एसीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारट समेत 3 अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास के। उधर दौसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पंचायत समिति के सदस्य राम भजन मीणा की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे पूछताछ की गई, तलाशी ली गई। उसके पास से 15 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक बरामद कर NDPS एक्ट में केस दर्ज कर लिया। वहीं जब आरोपी के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि राम भजन मीणा दौसा जिले के नांगल राजावतान पंचायत समिति का सदस्य है। ऐसे में अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्मैक के इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। आखिर ये नशे की खेप यहाँ कहाँ से आई थी, कहाँ सप्लाई होनी थी। दौसा से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे की खेप के साथ आरोपी पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई है। निर्दलीय पंचायत समिति का सदस्य बताया जाता है आरोपी। तो औचक निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया, तो उसको जब जांच की गई उसकी, तो उनके पास में अवैध मादक पदार्थ स्मैक
इसकी मात्रा तकरीबन 15 ग्राम से ज़्यादा थी, वो पाई गई। और इसके संबंध में उससे जब पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, तो इसके तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई उधर कोटा के रोजड़ी इलाके में गला घोंटकर मां बेटी की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और डिटेन किए गए हैं। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन्फ्लुएंसर की कार पर पथराव किया था। बदमाशों ने लूट की मंशा से पथराव किया था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। बहरहाल डूंगरपुर पुलिस की तरफ से इन दोनों बदमाशों को लड़कियों के कपड़े पहना करके इनके गले में तख्ती टांकी गई और जिस पर लिखा था कि पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और फिर सरेआम जो है अब वो इनको पैदल बाजार से निकाला गया। तो इस दौरान पुलिस का ज़ाब्ता भी मौजूद रहा और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन बदमाशों को देखने के लिए पहुंचे। देखिए 9 नवंबर 2025 को मेहुल चौबीसा, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये रतनपुर से डूंगरपुर की तरफ जा रहे थे, जिसमें करौली घाट के आसपास इनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंके गए। घटना में मेहुल चौबीसा जी को भी चोट आई और साथ में इनके गाड़ी का भी कुछ नुकसान हुआ। गंभीरता को देखते हुए त्वरित एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए 2 अभियुक्त, जिनका नाम सुरेश पिता राजू कटारा और धनपाल पिता लाला कटारा, और इनको गिरफ्तार किया है। और साथ में 2 विधि से संघर्षगत बालक, जिनकी उम्र 16-17 साल है, इनको भी डिटेन किया गया है। तो वहीं जैसलमेर के पोखरण इलाके से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक छात्रा ने शिक्षक लक्ष्मण राम बिश्नोई धोलिया पर जबरदस्ती अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार शिक्षक ने उसे पुस्तकालय में किताब लाने के बहाने बुलाकर शर्मनाक हरकत की। उसके साथ छात्रा ने इसकी शिकायत कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवरलाल गर्ग से की, लेकिन प्रधानाचार्य पर भी मामले को दबाने और धमकाने के आरोप लगे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावकों और पीड़िता के परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, प्रदर्शन किया। आरोपी शिक्षक की तुरंत गिरफ्तारी करने और प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महात्मा गांधी राजकीय बालिका विद्यालय जो है बीलिया मालियों का बास पोखरण की ये घटना है। ठीक है, और जो टीचर ने किया है और प्रिंसिपल ने उन्हें बात छुपाई है। कल की बात हुई अभी तक क्या करे? अभी तक आज 20 घंटे निकले, रात को कार्रवाई कर सकते थे। इन्होंने अंदर की बात छुपाई, कैमरे बंद करे, क्यों करवाए? वो तो बच्ची हिम्मत भरी थी, बोल दिया इसने, नहीं तो कितने बच्चे को पहले क्या होगा? हर कोई बात थोड़ी बोलती, माँ बाप को नहीं बोलते, किसी को नहीं, वो इज्जत छुपाती है। झुंझुनों से खबर, सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला हो सकता है। और हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा। हितेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी हितेंद्र। है इसको लेकर छात्र जो है हाईकोर्ट गए थे, उसके बाद ये लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। तो कल टॉप ऑफ द लिस्ट जो है इस मामले को सुना जाएगा कोर्ट में, और हो सकता है कि कल इस पर कोई फैसला भी आए कि छात्र संघ चुनाव हो या नहीं। तो कोर्ट इस बारे में अपना जो है फैसला कल सुना सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हितेंद्र। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी कोर्ट में और राजस्थान हाईकोर्ट से ये बड़ी जानकारी है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। और इसी बीच बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां नहर पर 40 के वाईडी मोघे को लेकर के विवाद हो गया। किसानों के 2 पक्षों में आपस में झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ी के भी शीशे टूट गए हैं। प्रशासन के मौजूदगी में मोघा बदला गया है। कुछ किसानों को डिटेन करने की भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सिंचाई विभाग के साथ तहसीलदार भी यहां मौके पर पहुंचे हैं। सिंचाई विभाग के खामियों के चलते 15 दिन बाद दोबारा से मोघा बदला गया है और बार बार मशीन बदलने को लेकर अंतिम छोर के किसानों ने विरोध भी प्रकट किया था। आप देखिए कि तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लगातार किसानों का जो आक्रोश है, किसानों का जो नाराज़गी है वो सामने आई थी।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों की नाराजगी के चलते कुछ किसानों में आपस में दो पक्षों में झड़प भी हुई है, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। उधर पाली में दिन दहाड़े लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों का गुरुवार को शहर में जुलूस निकाला गया और पुलिस ढोल थाली के साथ बदमाशों को अस्पताल तक लेकर के पहुंची। इस दौरान बदमाशों की इन हालात को देखने के लिए शहरवासी बीच रास्ते में रुक गए, वीडियो बनाने लगे। 2 आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि एक इनका दोस्त है। बदमाश पूरे रास्ते हाथ जोड़ते हुए चल रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। तो पाली की तस्वीरें पुलिस का सीधा संदेश है कि कानून के आगे चाहे कोई भी हो, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उधर कोटा की भामाशाह मंडी में हालात गर्मा गए, जब किसानों के सब्र का बांध टूट गया और गेट नहीं खुला तो किसान नारेबाजी करते हुए गेट पर चढ़ गए। दरअसल मंडी का गेट बंद होने के चलते एंट्री नहीं हो पाई। ऐसे में मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और मंडी ओवरलोड होने के कारण मंडी प्रशासन ने गेट बंद कर दिया था। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।